इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक आर्मी में हैं और ये आईएएस की तैयारी बेसिकली कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं हाथ के बारे में बताऊंगा। हाथ की बनावट अच्छी है। हाथ की बनावट उस समय अच्छी कही जाती है जब फिंगर्स अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब बोन स्ट्रक्चर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में हाथ पे पैडिंग वगैरह हो। कमज़ोर हाथ जिसका भी कमज़ोर टाइप का हाथ होता है उसकी लाइफ में हर जगह पे कमज़ोरी दिखाई देती है। मतलब कि उसकी लाइफ पे पकड़ अच्छी नहीं रहती है। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हार जाता है और कहीं ना कहीं लड़ नहीं पाता है सिचुएशंस के साथ। अब इनके हाथ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि पूरे हाथ पे बहुत ही कम रेखाएं दिखाई देती हैं। कम रेखाएं मंगल पे कम हैं, इनके शुक्र पे कम हैं, और हर जगह पे कम रेखाएं दिखाई देती हैं। अब कम रेखाओं को ज़्यादा अच्छा माना गया है ज़्यादा रेखाओं से। कम रेखाओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का हर एक, ये जो मैं आपको ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, जो मैं ड्रॉ करूँगा, ये जुपिटर है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है, शुक्र है, और ये मंगल है, ये प्लेन्स ऑफ मार्स है, ये पॉजिटिव मार्स है, ये मून का इलाका है। तो जितने भी इलाके हैं इनकी जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब हर एक इलाका कोई ना कोई चीज़ बताता है। जैसे ये आप मान के चलिए कि जो आर्मी का ऑफिसर है, तो आर्मी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाका होता है वो मंगल का इलाका होता है। ये 3 मंगल होते हैं। ये 3 मंगल व्यक्ति के अच्छे होने चाहिए हैं। और ये इलाका एग्रेशन का है, फायर का है। मतलब कम रेखाएं होंगी तो वो सही जगह पे उसका एग्रेशन टारगेटेड रहेगा। ये इलाका टेम्पर का होता है, तो टेम्पर कंट्रोल में रहेगा, तो टेम्पर कंट्रोल में होना ज़रूरी है, क्योंकि आप फायर के साथ लड़ रहे हैं। और फिर ये इलाका आपका कूलनेस एंड कामनेस का होता है, क्योंकि कई ऑफिसर्स होते हैं जो कूल एंड काम होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं और वो फाइट कर पाते हैं अपने एनिमी के साथ। सो ये इलाके इनके अच्छे हैं। एक जो बहुत ही विशेष इनके हाथ पे चिन्ह दिखाई देता है वो, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो चीज़ अलग है और लोगों से, जब हम और लोगों के साथ कंपेयर करते हैं रेखा, तो ये दिमाग की रेखा है, यहाँ पे आके ब्रेक आ गया और एक नई रेखा यहाँ से शुरुआत हुई। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये पैसे की रेखा इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। चाहे ये वाले पोर्शन पे आपको पैसे की रेखा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने बस ड्रॉ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। तो ये जो इंटरसेक्शन है दिमाग की रेखा का और पैसे की रेखा का, ये जो इंटरसेक्शन है, इस जगह के ऊपर एज 35 हो जाती है। और ये 35 की एज का पोर्शन पैसे की रेखा पे भी ये 35 से पहले है, और यहाँ पे दिमाग की रेखा पे भी ये 35 से पहले का पोर्शन है। इन्होंने बताया कि इनकी जो एज है करीब 28 हो गई है, होने वाली है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ये देख रहे हैं, ये इसी समय के आसपास का दिखाई देता है कि जब ये 35 वगैरह है तो ये 35 से पहले का पोर्शन है। तो ये जो ब्रेक वगैरह जो दिखाई देता है, ये 35 से पहले के पोर्शन पे ही ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इस रेखा को क्यों अच्छा माना गया है, वो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों माना गया है। ये इलाका जुपिटर का है। जुपिटर हाई पोजीशन एंड ऑनर देता है, पोजीशन देता है, ये सब चीज़ें करता है। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ, नॉर्मली आप ये देखिए कि लोगों की क्या रहती है कि ये जीवन रेखा होती है और यहाँ पे साथ साथ में दिमाग की रेखा यहाँ पे चलती है, तो ये तो नॉर्मल जगह पे है। लेकिन जब रेखा थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और नज़दीक हो जाती है गुरु के, जुपिटर के, तो इसको अच्छा माना गया है। इसको ये माना जाता है कि व्यक्ति कहाँ से गाइड होएगा, जुपिटर से गाइड होएगा, गुरु से गाइड होएगा। गुरु मतलब कि वही चीज़ है, जुपिटर का नाम बेसिकली हिंदी में है। सो यहाँ से गाइड होने का मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई पोजीशन एंड ऑनर चाहेगा अपनी लाइफ में, और जब चाहेगा जो चीज़ आप ज़्यादा चाहते हैं वो आपको मिलती भी है। तो एक तो ये चीज़ दिखाई देती है। दूसरा ये है कि एक और जो चीज़ आप इनके हाथ पे नोटिस कीजिए, तो एक ये तो एक अच्छा, मैंने ये कई लोगों के हाथों पे देखा है कि जब इस टाइप की रेखा इस दिखाई देती है ऊपर की तरफ, जो जुपिटर की तरफ, तो ऐसे लोग जनरली एक बहुत ही नॉर्मल पोजीशन से हाई पोजीशन तक पहुंचते हैं। ये एक टेंडेंसी है जो मैंने कई लोगों के हाथों पे देखी है। दूसरा, पैसे की रेखा भी आप ये देखिए, ये 35 का इंटरसेक्शन है, तो इस पोर्शन में 35 के बाद जो पोर्शन पे रेखा ज़्यादा बेटर हो जाती है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, दिखाई जो ज़्यादा दे रही है 35 के बाद से
ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 35 से पहले कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पैसा नहीं होता है। इसका मतलब केवल इतना है कि कई बार एब्सेंस ऑफ द लाइन डजंट मीन कि पैसा नहीं रहेगा, कई बार वो बहुत अच्छे भी इंडिकेट कर सकता है। कोई भी रेखा अगर एब्सेंट हो, नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको नेगेटिव में मत लीजिए। मैं कई बार कम रेखाओं को ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देखता हूँ कंपेयर टू जब ज़्यादा रेखाएं होती है। जैसे कई लोगों के यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग इस टाइप से रेखाएं होंगी, तो व्यक्ति गलत कम्युनिकेट करेगा, गलत कैलकुलेट करेगा। ज़्यादा यहाँ पे रेखाएं क्रिस क्रॉस रहेंगी तो उसका गुस्सा गलत जगहों पे निकलेगा, तो वो एक बुरी चीज़ मानी जाती है। तो कम रेखाओं को कभी भी बुरा नहीं माना गया है। अब आते हैं, ये जो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि रिगार्डिंग कि इनका कैसा रहेगा, ये आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो अपवर्ड लाइन देखी है तो इसकी टेंडेंसी अच्छी बन जाती है। तो लेकिन इसका मतलब एब्सोल्यूट ये मत मान के चले कि किसी के बाद भी हाथ पे एकदम क्लियर ये चीज़ होती है कि वो व्यक्ति आईएएस बन जाएगा। ये बस एक टेंडेंसी होती है कि व्यक्ति का हाई पोजीशन की तरफ झुकान रहता है और उसको वो अचीव कर पाता है अगर वो उस तरफ टारगेट करता है। क्योंकि ये व्यक्ति टारगेट कर रहे हैं इस तरफ, तो इनके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि इन्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब आते हैं इनकी दिल की रेखा पे। अब दिल की रेखा जो है, इनकी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे दिल की रेखा थोड़ी सी अनक्लियर है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिल की रेखा है और शनि के नीचे एंड हो रही है। तो शनि के नीचे, शनि बेसिकली पैसे के लिए होता है, और दिल की रेखा वैसे आपके अफेक्शंस होते हैं एंड अफेक्शंस के साथ साथ आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह बताती है। लेकिन मैं इसको आपके पैसे से भी कोरिलेट करता हूँ, और पैसे से कोरिलेट करने का तरीका ये है कि आपका दिली रुझान देख रहे हैं। क्योंकि शनि पे तो ये व्यक्ति पैसे को की पूजा करता है, पैसे को इम्पोर्टेंस देता है, और पैसे की महत्वता इसके लिए होती है और पैसे की इम्पोर्टेंस होती है। तो जो व्यक्ति पैसे को बिगाड़ेगा नहीं, उसके पास पैसा वो अकमुलेट भी कर पाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाएगा। अब इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, सब चीज़ें बुरी थी और बहुत ही स्मॉल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी बहनों की शादी करवा दी, बिना फादर के सपोर्ट के और सब चीज़ों के इन्होंने करवा दी। तो ये वही आदमी करवा पाता है जो पैसे की महत्वता जानता है और पैसे को सही रूप में इस्तेमाल करता है। सो ये एक चीज़ है। अब आते हैं इनकी बुध का इलाका। बुध का इलाका भी के ऊपर खड़ी हुई कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। खड़ी हुई रेखाओं को बेसिकली अच्छा माना गया। खड़ी हुई रेखाओं का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर हुनर होता है, हुनर होने की वजह से उसे सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि ये जो इलाका जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का होता है, या किसी भी अच्छे, जो किसी भी चीज़ में जो अच्छे होते हैं, किसी स्किल या हुनर होता है, तो इसी जगह से ही देखा जाता है। बुध के क्षेत्र से जाता है। ये नॉलेज का इलाका है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का इलाका है। आप ये चीज़ देखिए कि इनकी दिमाग की रेखा कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है। तो दिमाग की रेखा को मत मान के चले कि ज़्यादा लंबी होती तो ज़्यादा दिमाग होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमाग की रेखा छोटी हो जाने के बावजूद भी इसको अच्छा माना जाता है अगर छोटी भी होती है। अगर शाहरुख खान के हाथ पे देखेंगे तो यही दिमाग की रेखा छोटी है, लेकिन हम कहीं से ये नहीं कह सकते उनमें दिमाग की कमी है। दिल की रेखा पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक आते हैं। ये ब्रेक को थोड़ा सा हल्का बुरा माना गया है, क्योंकि या तो ये ब्रेक इन रिलेशनशिप होती है, या कहीं एब्रप्टली व्यक्ति एक काम छोड़ के दूसरे काम पे लग जाता है और व्यक्ति एब्रप्टली कुछ चीज़ें चेंज करता है। तो ये थोड़ी सी एक हल्का सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी वैसे अपने आप में दिल की रेखा ठीक ठाक है, तो चांसेस ब्राइट ही हैं, मेरे हिसाब से ब्राइट हैं। कम रेखाएं और दिल यहाँ पे होने से चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। इन्होंने एक लड़के के बारे में पूछा था, यहाँ पे एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस अंगूठे के नीचे पाया गया है, तो यहाँ पे भी इसको हम अच्छा मान के चलते हैं फॉर मतलब कि मेल चाइल्ड। वैसे तो इनकी लड़की है, लेकिन फिर भी इसको हम अच्छा मान के चलते हैं फॉर मेल चाइल्ड, जो ये आइलैंड लाइक फॉर्मेशन है इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है। ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे दिखाई दी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस वीडियो में केवल इतना ही, और धन्यवाद आपको, आपने इस वीडियो को देखा। और 1 मिनट में इनके लेफ़्ट हैंड को भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, और थोड़ी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इनकी एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि वही जो दिल की रेखा है, यहाँ पे भी वही ओवरलैप हो रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है।
इसको हल्का सा नेगेटिव माना गया है। और ब्रेक इन रिलेशनशिप या एब्रप्टली, या जो इनकी जो फैमिली लाइफ हल्की, क्योंकि यहाँ से फैमिली मतलब कि इस तरह से एज स्टार्ट होती है, तो ये अर्ली पीरियड बताता है, तो अर्ली पीरियड में इनके डिस्टर्बेंसेस वगैरह रही होंगी। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन वो समय गुजर चुका है। और आगे भी जाके आप ये देखें कि थोड़ी सी यहाँ पे ओवरलैप ब्रेक होती है, तो ये दिल की रेखा पे इस टाइप के इंडिकेशन इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में, हर चीज़ ऐसी नहीं होती है कि परफेक्ट हो। कम रेखाएं यहाँ पे आप ये देखिए कि पूरे हाथ पे कम रेखाएं, तो इसको हम अच्छा ही मान के चलते हैं कि व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल पे अचीव कर पाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय एंड टेक केयर।